बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नासु कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मेरे कोल अहबादे मेरे कोल अहबादे अंबार अल्लाह मेरे कोल अहबादे अंबार अल्लाह तेरी ज़ात सत्तार गफ़ार अल्लाह। मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने तेरे कोल बख्शिश दे लखां बहाने तेरी ठाठ रहमत दी बदियां नू धोवे मेरे जे आयासी क्यों बेआस होवे। मैं दिन रात सोहनिया एहो करां दुआवां कयामत नू हसदा मैं जन्नत नू जावां। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ तहलील तमजीद तस्बीही किबरियाई यकताई बादशाही शहनशाही हर किस्म दी वडियाई पाक मुनज़्ज़ा कलिमात अल्लाह जल्ला शानुहु दी ज़ाते अक़दस वास्ते है। बेशुमार ला तादाद दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल रहमत शहीर आज़म राहगीर आलम शम्स ज़ुहा नबी बद्रुद्दुजा नबी वारिय बतहा नबी पूरी कानात रहबरो रहनमा मुक़्तदा ओ पेशवा जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी हस्ती पाक दे मुअज़्ज़ज़ुल मुक़ाम ज़ी वक़ार सामईन मुहतरम और मेरी पर्दे के अंदर बैठ कर सुनने वाली इस्लामी रूहानी पर्दानशीन माँ और बहनों, दुआ है बारगाह इलाही के अंदर कि जिस तरह असी फरीज़ा जुमातुल मुबारक दी अदायगी वास्ते पूरे जोश ईमानी जज्बे और वलवले दे नाल हाज़र होए हैं, इसी तरह क़यामत वाले दिन मौला करीम सानू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हौज़े कौसर ते जमा होना नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, ये अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक इस्तकबाल रमज़ान, रमज़ान अल मुबारक दियाँ बरकतां, रमज़ान मुबारक दियाँ रहमतां, रमज़ान मुबारक दियाँ नवादिशां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोमन दे नाम कीतियां ने।
9 अप्रैल 2021 ਦਾ जुमातुल मुबारक रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम नूं शबान के आखिर ते रमज़ान तो पहले कुछ वाज़ो नसीहत फरमाई। रमज़ान मुबारक की अजमत वकार और बहार के बारे रमज़ान मुबारक नूं किस तरीके दे नाल गुजारना है, इस हवाले दे नाल चंद एक गुजारिशात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की गोश गुजार कीतियां। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, लफ्ज़ रमज़ान ये रोज़ियां वाले महीने का नाम रमज़ान क्यों है? शवाल, जुल्कादा, जुलहज्जा, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी क्यों नहीं? यानी कि रमज़ान अल मुबारक रोज़ियां वाले महीने का नाम रमज़ान क्यों है? लफ्ज़ रमज़ान ये है रामाज़ा के अंदरों। रामाज़ा का माना है कि किसी चीज़ का जल जाना, सड़ जाना, तेज़ धूप के अंदर पाँव का जलना, यानी कि रमज़ान है रामाज़ा के अंदरों। रामाज़ा का माना है तेज़ धूप के अंदर पाँव का जलना और सड़ना। तो रमज़ान उल मुबारक के अंदर मोमिनीन के गुनाहां नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन जला देंदे ने, साड़ देंदे ने। इस वास्ते रोज़े वाले महीने का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान रखा है। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी अलैहि रहमा फरमाते ने कि सुम्मिया बिज़ालिका लिअन्नहु यरमिज़ु ज़ुनूबा अय यहरिकुहा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर मोमिनीन मोमन दियां गुनाहां नूं जला दिता जाता है, मोमन दियां गुनाहां नूं साड़ दिता जाता है, मोमन दियां गुनाहां नूं खत्म कर दिता जाता है। इस वास्ते रमज़ान मुबारक नूं रोज़ियां वाले महीने नूं रमज़ान इस वास्ते कहते हैं। और वली कामल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान मुबारक दे 5 हुरूफ की तशरीह फरमाई है। फरमाया कि रमज़ान के अंदर 5 हुरूफ ने। पहला लफ्ज़ है रा, दूसरा लफ्ज़ है मीम, तीसरा लफ्ज़ है ज़ाद, चौथा लफ्ज़ है अलिफ और 5वां हरफ है नून। यानी कि 5 हुरूफ। गुनियातुत तालिबीन 381 नंबर पर लफ्ज़ रमज़ान की तशरीह उन्होंने इस तरह की है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रज़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मुहब्बत, अल्लाह दी ज़मानत, अल्लाह दी उल्फत और अल्लाह दा नूर उस आदमी नूं नसीब हो जाता है जिस आदमी दी जिंदगी के अंदर हालत ईमान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक दियां खुश नसीब घड़ियां नूं लै आए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बहुत बड़ी खुशनुदी, बहुत बड़े प्यार दी ये निशानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान नूं जिंदगी अता करे और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। और ईमान वाली ज़िंदगी के अंदर इंसान की ज़िंदगी के अंदर रमज़ान मुबारक तशरीफ़ ले आए। फरमाते ने अर्राउ रिज़वानुल्लाह, उस बंदे दे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रज़ामंदी है। ओ बंदा बड़ा खुश नसीब है कि जिस बंदे दी इस मुबारक ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुबारक घड़ियां लै आए। रमज़ान मुबारक अपनी पुरबहार तरीके दे नाल अपनियां रौनकां नूं लैके आए। ये बंदा इहदा जनाब इस्तकबाल करदा है, इनू वैलकम कहंदा है, आहलम व सहलम व मरहबा कहंदा है। रमज़ान दी आमद ते ये खुशी महसूस करदा है। रमज़ान दी आमद तो पहले ये जनाब रमज़ान दियां तैयारियां करदा है। महबूबे सुबहानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने दूसरा लफ्ज़ है वल मीमू मुहाबतुल्लाह। जिस बंदे की जिंदगी के अंदर हालत ईमान के अंदर रमज़ान मुबारक आ जाए, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ने ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दी उस बंदे दे नाल मुहब्बत की निशानी है। बंदे की जिंदगी के अंदर रमज़ान आए
ते बंदा ईमानदार होए ते रमज़ान की कदर करे। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बंदे दे नाल मुहब्बत की निशानी है। तीसरा लफ्ज़ है वज़्ज़ादु ज़िमानुल्लाह, कि जिस बंदे दी जिंदगी के अंदर हालत ईमान के अंदर रमज़ान मुबारक आए, ये रमज़ान मुबारक की कदर करता है। महबूबे सुबहानी फरमाते ने, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे दी जन्नत जामन हो जाते ने। चौथा लफ्ज़ है अल अलिफु उल्फतुल्लाह, जिस बंदे दी जिंदगी के अंदर रमज़ान आए फिर ये रमज़ान की कदर भी करे। फरमाया ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दी उल्फत नूं पा जांदा है, अल्लाह की कुरबत नूं पा जांदा है, अल्लाह की मुहब्बत नूं पा जांदा है, अल्लाह की नज़दीकी नूं पा जांदा है। चौथा लफ्ज़ है पांचवा लफ्ज़ है नून। फरमाया वन नूनू नूरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे खुश नसीब बंदे नूं जेड़ा रमज़ान मुबारक दी कदर करदा है, रोज़े रख के क़याम करके नमाज़ां पढ़ के ज़िक्र अज़कार करके। फरमाया इस बंदे नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एक खास नूर हासिल हो जाता है। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर अता करेगा, जिस नूर की रोशनी के अंदर ये खुश नसीब अल्लाह सोने की जन्नत के अंदर पहुँच जाएगा। ये है लफ्ज़ रमज़ान की तशरीह। अगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के शुरू होने तो पहले शबान के आखिर ते सहाबा इकराम नूं जमा फरमाया तो सारी कायनात महबूब नबी ने रमज़ान मुबारक की कदर नूं, रमज़ान मुबारक की शान नूं बयान फरमाया। 8 मसले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद तो पहले सहाबा इकराम नूं इन्हां वल तवज्जो दिलवाई। 8 मसैल वाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रागब किया और रमज़ान मुबारक की शान नूं बयान किया। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार जान नसार सहाबा वफादार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे होबदार, नबी पाक सल्लम दे सामने इस तरह तशरीफ फरमा सन। सारी कायनात दे महबूब नबी फरमाते ने या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुम मुबारकुन व शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर। पहली बात नबी पाक सल्लम ने फरमाई, ओ महीना कैसा है, उन्दियां शाना कैसियां ने, उन्दियां अजमतां कैसियां ने। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस महीने नूं वकार ते बहार कैसा अता कीती है। फरमाया या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन। फरमाया लोगो जेड़ा तुहाडे ऊपर महीना तशरीफ ले आने वाला है ओ महीना अजीम है। सारी कना तो अजीम नबी फरमा रहे ने, सारी कना तो शकील नबी फरमा रहे ने, सारी कना दे रहबर नबी फरमा रहे ने, सारी कना तो उच्चे नबी फरमा रहे ने, सारी कना दे सरदार नबी फरमा रहे ने ओ महीना बड़ा अजीम है। एक छोटा मोटा बंदा नहीं, ये जनाब मसले नूं अर्ज कर रहा, ये सारी कना तो उच्चा नबी कहता है कि वह महीना बड़ा अजीम है। जदों सारी कना दा रहबर नबी फरमा रहा है वह महीना बड़ा अजीम है, फिर इस महीने की अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फरमाया अजीमुन व शाहरुम मुबारकुन, उनके अंदर बड़ियां बरकतां रख दित्तियां गईयां ने, बड़ियां रहमतां नूं समो दिता गया है। ओ महीना जोड़ा तुहाडे ऊपर चंद दिनों तो बाद तशरीफ ले आने वाला है, रमज़ान मुबारक दा महीना जोड़ा आने वाला है। ये सारी कायनात दे सच्चे नबी सहाबा इकराम नूं इस महीने की अजमत के बारे, इस महीने की शान के बारे आगाह फरमा रहे ने। तो फरमाया व शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन व शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर। तीसरी अजमत बयान फरमाई, फरमाया मेरे सहाबियों जेड़ा ये महीना तशरीफ ले आ रहा है ये
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन इतनी अजमत अता फरमाई है, इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शान ते बरकत अता फरमाई है। फरमाया इस एक महीने दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रात ऐसी बनाई है जिहड़ी एक रात की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 83 साल की इबादत तो ज़्यादा उन्होंने फजीलत अता फरमाई। 83 साल ते 4 महीनों की फजीलत, 4 महीनों की इबादत एक साइड ते होए। ये महीना इतना अजमत वाला है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रात ऐसी बनाई है जिहड़ी 83 साल ते 4 महीनों की इबादत हो जनाब, जिंदा फजीलत फिर भी ज़्यादा है। दूसरी बात फरमाया जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर कान कमन अद्दा फरीज़तन फ़ीमा सिवा वमन अद्दा फरीज़तन फ़ीही काना कमन अद्दा फरीज़तन सबईन मर्रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुच्ची और सच्ची ज़बान पाक दे नाल अगर साडा आखरत यकीन होए ना, जिस तरह असी दुनिया दियां प्राफटां ते खुश हो जाने हैं, दुनिया दे मुनाफियां ते राज़ी हो जाने हैं कि जनाब सानू इतने को माल दे बदले इतनी बड़ी प्रॉफिट आ जाएगी, इतने थोड़े जे सौदे दे बदले सानू इतनी बड़ी प्रॉफिट ते मुनाफा आ जाएगा। जिस तरह असी दुनिया दियां प्रॉफिटां ते राज़ी हुन्ने आ, काश साडा आखरत की प्रॉफिट ते यकीन होए ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले के अंदर हद ही मुका दी है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जेड़ा महीना तुहाडे उपर तशरीफ लिया रहा है, रमज़ान और मुबारक, चंद दिनों तो बाद सारी कायनात दे नबी ने फरमाया उस महीने दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ियां नूं फर्ज करार दिता है ते रात दे क़याम नूं नफल करार दिता है। ते नफल और फर्ज दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई। फरमाया वमन अद्दा फरीज़तन फ़ीही मा सिवा, जेड़ा कोई बंदा इस महीने के अंदर नफली नेकी करता है, नफली अमल करता है, फर्ज नहीं नफल पढ़ता है, नफली नेकी करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने की अजमत की वजह तो, इस महीने की फजीलत की वजह तो, इस महीने के शरफ की वजह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नफल नूं नफल नहीं रहन देंदा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नफल नूं एक फर्ज शुमार कर लेंदा है। फर्ज आम दिनों के अंदर असी 60 नफल पढ़िए ना तो एक फर्ज बनता है, 60 नफलों का एक फर्ज बनता है। इस महीने नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह इजाज़त दिता है कि जेड़ा असी एक नफल ही नेकी करांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फर्ज शुमार कर लेंगे। कितनी ज़ात वाली बात है। फरमाया वमन अद्दा फरीज़तन फ़ीही, वमन अद्दा फरीज़तन फ़ीही, ते जेड़ा खुश नसीब इस महीने के अंदर एक फर्ज अदा करता है, एक फर्ज पढ़ता है, काना कमन अद्दा फरीज़तन सबईन मर्रा। फरमाया इस बंदे ने जिमें आम दिनों के अंदर 70 फर्ज अदा किए ने, एक फर्ज 70 फर्ज बन जाएंगे। फरमाया एक नफल वो फर्ज बन जाएगा तो एक फर्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ओनू इतना दर्जा अता करेगा कि वो 70 फर्ज बन जाएंगे। सुबहान अल्लाह, ये कितना इजाज़ है, कितनी शान है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना मोमिनीन के ऊपर कर्म किया है। और अगे पीछे बंदा जो कोई, और अगे पीछे बंदा जो कोई एक अमल कमावदा, और अगे पीछे बंदा जो कोई एक अमल कमावदा, 10 दा सवाब सोने रब कोल पावदा। और माहे रमज़ान आया, और माहे रमज़ान आया नाल 700 मिलान नू, और नेकियां कमा लो दुख दे के जान नू।
तकलीफ ते आएगी, परेशानी ते आएगी। 16 घंटे मूँह तो बन के जनाब प्यासा ते भुक्खा ते रहना पैगा, लेकिन कतरा पै जाणगियां, मुल पै जाणगे। सारी कायनात तो सच्चे नबी ने तीसरा मसला सहाबा इकराम नूं आगाह फरमाया। ये शबान दा एंड सी ते रमज़ान दा शुरू सी। नबी पाक सल्लम ने सहाबा इकराम नूं रमज़ान मुबारक वास्ते आप सरकार ने उजागर किया, हो बारिया रमज़ान मुबारक गुजारन दा तरीका दसिया। सारी कायनात तो सच्चे नबी फरमांदे ने वाह वा शहरु सबरी व सबरु सवाबुहुल जन्नह। तीसरा मसला की फरमाया? फरमाया जेड़ा महीना तुहाडे उपर तशरीफ ले आने वाला है, जेड़ा अजमत भरिया, रहमत भरिया, बरकत भरिया, जेड़े अयाम तुहाडे उपर आने वाले ने, आमना दिलाल ने फरमाया ये महीना सब्र तहम्मल वाला है, ते उस सबर दा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतुल फिरदौस रख छड्या है। जेड़ा महीना आने वाला है, ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र सबूरी वाला बनाया है, और उस सबर करने का अजर अल्लाह ने जन्नत रखा है। वाह शाहरु सबरी व सबरु सवाबुहुल जन्नह। सबर किस बात तो करना है? जदों मोमिनीन अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बरगज़ीदा बंदा जिस वक्त रोज़े की हिफाजत करदियां होया, ये रोज़े की इस तरह हिफाजत करता है, खाना सुबह खा लिया, खाना घर के अंदर वाफर मौजूद है, दुकान ते फ्रूट मौजूद है, पानी जनाब आम हालात के अंदर मौजूद है, जिथे भी पानी पीना चाहे पानी जनाब कूलर ते टूटियां लगियां ने, नलके लगे ने, ते बड़े बड़े ट्यूबवैल लगे ने, लेकिन प्यास भी कहती है मैं आज ही काम कर करके नडहाल हो गया, सफर तो आया जनाब, हालते रोज़ा के अंदर है जनाब, सामने फ्रूट भी है, खाने भी है, और कोई देखण वाला भी कोई नहीं। ये कहता मैनू ओंदा डर है जिंदा नेड़े खारे, ये जनाब कोई चीज़ हल्क तो नीचे गुजारदा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तकवा इख्तियार करदियां अल्लाह दा डर रख के लगा फिरदा है, ये जनाब इस बात तो सबर करदा है, खाना भी सामने, पानी भी सामने, फ्रूट भी सामने, सब कुछ होने दे बावजूद ये सबर करदा है, ते अर्श वाला रहमान अर्शां ते राजी हुंदा है कि मेरा बंदा खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, इन्हें किस चीज़ ने रोक लिया है, ये क्यों नहीं खा रहा? इनके दिल के अंदर इको ही तमन्ना है कि सबर करांगा, अल्लाह सोने दे आखे लगांगा, इस रोज़े की हिफाजत करांगा, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू सोना जन्नत अता करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे बंदे जेड़ी ख्वाहिश लैके तू मेरे रोज़े की हिफाजत की है, अगर मैं तेनों इहदा अजर जन्नत अता ना करा, मैनू अरशां ते फलकां दा रब कौन आखेगा? ये तेरे सबर दा अजर। वाहु वा शाहरु सबरी व सबरु सवाबुहुल जन्नह। फरमाया तेरे सबर दा अजर असी जन्नत रख छड़े आए, आओ अल्लाह सोने दी जन्नत हासिल करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा मसला अर्ज किया, सहाबा इकराम नूं रमज़ान मुबारक दियां घड़ियां गुजारन दा तरीका दस रहे ने। फरमाया वाह वा शाहरुल मवासाती, ओ मेरे सहाबियो जिहड़ा महीना तुहाडे उपर तशरीफ ले आ रहा है, इस महीने नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमदर्दियां वाला महीना बनाया है, गम खारियां वाला महीना बनाया है, एक दूसरे के ऊपर तरस तकसीम करने वाला महीना बनाया है, एक दूसरे के नाल प्यार करने वाला महीना बनाया है। ऐ देखना इंशाअल्लाह रहमान चंद दिनों तो बाद ना जो ही रमज़ान मुबारक दा चांद नजर आएगा, उस वक्त मोमिनीन ये जनाब नेकियां करने अंदर बेसाख्ता हो जाएंगे। जिस तरह तेज़ हवा के अंदर इंसान के कपड़े उड़ते हैं ना, इस तरह नेकियां करन दे अंदर, सदका खैरात करन दे अंदर, एक दूसरे जनाब खबरगिरी करन दे अंदर लोग अगे बढ़ जाएंगे। ये बंदियां दे वास की बात नहीं रह जाती, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। फरमाया ये महीने नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमदर्दियां वाला महीना बनाया। बड़े बड़े पत्थर दिल भी उस वक्त नरम हो जाते हैं, बड़े बड़े सखी जिन्होंने पूरा साल सखावत के बारे सोचा ही नहीं हुंदा, ये भी जनाब खबरगिरी करते हैं, रोज़ा अफतार करवाते हैं, एक दूसरे दी दावतां जनाब कबूल करते हैं, दावतां करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे जनाब खजूर पानी के नाल किसी रोज़ा अफतार हो जाए। ये बंदे दे वास्ते की बात नहीं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज तो पहले 1500 साल पहले ही फरमा दिता सी। इस महीने के अंदर ये सखावत वाला महीना
हमदर्दियाँ वाला महीना, प्यार तकसीम करने वाला महीना, खबरगिरियाँ करने वाला महीना, एक दूसरे से जनाब हमदर्दी करने वाला महीना। फरमाया वाह वाह शहरुल मवासाती, इस महीने के अंदर बड़ियां गमखारियाँ होनगियाँ। तो फरमाया पंजवा मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाह वाह शहरुन युज़ादु, वाह वाह शहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मुमिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस महीने नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास इजाज़त अता फरमाया है। ए खास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नू इसलाहियत अता फरमाई है, ए खास इजाज़त अता फरमाया है कि इस महीने दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमन दे रिज़्क दे अंदर इजाफा फरमा देंदे ने। किंदे रिज़्क दे अंदर? मोमन दे रिज़्क दे अंदर इजाफा होंदा है। इहदे कई तरीके ने, या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान नूं आने वाली मुसीबतों तो, परेशानियों तो, दुखों तो, सदमियां तो, कहर तो, गज़ब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज कर लेंदे ने। इहदे अंदर इंसान सियाम करदा है, क़याम करदा है, रोज़ा अफ्तारी करदा है, करवांदा है और कस के दुआ करदा है। या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जदों असीं ज़ाहिरी तौर पर देखने ना, हर बंदे के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सकीनत जी पैदा कर दिंदा है, सुकून जा पैदा हो जाता है। रोज़ेदार जेड़े बेचारे इतनी गुरबत के आलम के अंदर पूरा साल रज के खाना नहीं खाते, या रज के फ्रूट नहीं खाते, रज के गोश्त नहीं खाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ वाफर कर देंदा है। हर चीज़ वाफर पई होंदी है। रोज़ेदार रज के जनाब खाना खाते हैं, हर चीज़ वाफर हो जाती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल अंदर सुकून और सकीनत नूं पैदा कर देंदे ने। छेवां मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज फरमाया, आप फरमाते ने मन फत्तरा फीहि साइमन, जेड़ा बंदा मोमन मुबाहिद अपने रिज़्क के अंदर इजाफा चाहता है, अपनी रोज़ी के अंदर बरकत चाहता है, आने वाले सदमे तो महफूज होना चाहता है, आने वाले तंगियां ते कैसालियां ते बदहालियां ते परेशानियां तो महफूज रहना चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सोहना ते मुख्तसर जिहा ये जनाब एक फार्मूला दसिया। फरमाया वमन फत्तरा फीहि साइमन, ते जदों मेरा रोज़ेदार बंदा, मेरा प्यारा महबूब बंदा मुंह के अंदर रोजा रख के फिर रहा हुंदा है, तो फरमाया अर्श वाला रहमान अर्शां ते राजी हो रहा हुंदा है, ते दुनिया के उपर ना मेरा बंदा मेरे बंदे के उपर तरस करदा है। ये कहंदा है कि यार तेरा रोज़ा है ते तू जनाब मेरे इस पानी दे नाल, इस खजूर दे नाल रोज़ा अफ्तार कर, तो अर्श वाला रहमान अर्शा ते राजी हो जाता है कि मेरा बंदा देखो मेरे प्यारे दे नाल किस तरह प्यार करता है, मेरे महबूब दे नाल किस तरह मुहब्बत करता है। तो फरमाया जेड़ा किसी रोज़ेदार दा रोज़ा अफ्तार करवा देंदा है, अर्श वाला रहमान अर्शा ते 3 इनाम का ऐलान कर दिता है। 3 इनाम। फरमाया तेरी मौत तो पहले मैं तेनों 3 इनाम अता ना करा, मैनू अर्शां दा रब कौन आखेगा। मेरे प्यारे दे नाल प्यार करना एक मामूली जी गल नहीं। फरमाया वमन फत्तरा फीहि साइमन, रोज़ेदार दा रोज़ा अफ्तार करान वाला, फरमाया कान लहू मगफिरतन लिज़ुनूबी। पहला इनाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते ने रोज़ेदार दे रोज़े अफ्तार कराने वाले नूं। फरमाया वकान लहू मगफिरतन लिज़ुनूबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह ही माफ़ फरमा दिते ने। रोज़ा यार एक बंदे नूं एक बारी इफ्तार कराया है, आलमीन तेरी जिंदगी के सारे गुनाह ही मिटा देंदे ने। दूसरा इनाम वकान लहू मगफिरतन लिज़ुनूबी व इतका रगबतिही मिनन नार, तेरे गुनाहां दी वजह तो तेरी गर्दन अंदर जड़ा फंदा पै चुकिया है, तौक पै चुकिया है, जिहड़ी जनाब फांसी दा पंदा तेरे गुनाहां दी वजह तो, तेरी बरबरीयत दी वजह तो, तेरी जहालत दी वजह तो, तेरे जुल्म दी वजह तो, तेरी जनाब कालियां करतूतां दी वजह तो तेरे गले दे अंदर गुनाहां दा फंदा पै चुकिया है। फरमाया वा इतका रकाबतिही मिनन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस फंदे नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन उतार के तेन जहन्नम तो हमेशा हमेशा वास्ते ज़ाती लिख देंदे ने। एक थोड़ा जिहा एहसास है यार, देखो तो सही अगे जाके इंशाअल्लाह दसांगे इहदा इवज़ कितना कुए, इहदा मुल कितना कुए। और फरमाया
तीसरा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ेदार दे रोज़ा अफ्तार कराण वाले नू की इजाज़त अता करदे ने। फरमाया वा कान लहू मिसलु अजरिही मिन गैरि अन युंतकसा मिन अजरिही शैउन। फरमाया तीसरा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अता करदे ने कि जितना रोज़ेदार ने 16 घंटे शिद्दत की गर्मी का मुकाबला करके, शिद्दत की प्यास का मुकाबला करके 16 घंटे रोज़ा रख के जो अजर रोज़ेदार को मिलेगा, फरमाया ये रोज़ा अफ्तार करान वाले को भी मिलेगा। 16 घंटे रोज़ा रखन वाला तो एक साइड ते एक खजूर। तो सानू इस बात पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि बाज़ भाइयों का ज़हन हुंदा है कि जनाब मैं किसी की खजूर के नाल अगर रोज़ा अफ्तार करांगा तो सवाब तो सारा ये लै जाएगा, मैनू की लभना है। ऐसी बात नहीं। फरमाया मिन गैरी अन युंतकसा मिन अजरिही शैउन, रोज़ेदार दे रोज़े दे अंदर अजर नहीं लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ते आप करीम है, वो तो वड्डा अजीम है, वड्डा बादशाह है, उन्होंने सारी कायनात दा खालक ते मालिक ते आदर रब कौन आखेगा कि वो रोज़ेदार दे रोज़े नू तकसीम, उहदे अजर नू तकसीम कर दे। फरमाया नहीं, मिन गैरी अन युंतकसा मिन अजरिही शैउन, रोज़ेदार नू इस बात ते कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उनके अजर के अंदर कुछ नहीं लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे खजाने वड्डे ने, अल्लाह वड्डिया खजाने वाला है, सच्चा बादशाह है। फरमाया मैं आपदे खजाने के अंदरों आपे ही अता करांगा। साढ़े गाँव के अंदर एक दफा वाक़या पेश आया, एक बाबा जी वो रोज़े के अंदर खजूरां तकसीम करते सन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों बजुर्ग ही फौत हो गए ने, अल्लाह ताला उन्होंने आला जन्नत अता करे। वो बाबा जी आए तो उन्होंने खजूर पेश की, तो खजूर पकड़ के टूटियां वाल सुट दी। आखिर लै जा पर आपकी खजूर, तेरी खजूर 16 घंटे मैनू हो गए खाबदे नूं भेडां चरा चरा के गर्मी च रोज़ा रखा, तो हुण शाम वेले तू एक खजूर ते एक सवाब लैके राह पै जावें। हाँ जी, किसी की खजूर पानी दे नाल रोज़ा अफ्तार करने नाल क्या सवाब वो लै जाएगा? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपदे खजाने अंदरों आप अता करेगा, उहदे खजाने भरे पै ने। शबान दे आखिर हजरत एक खुतबा फरमाया सी, शबान दे आखिर हजरत ए शबान दा आखिर गुजर रहा है तो रमज़ान दी आमद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह ज़ौक शौक वलवले दे नाल ईमानी जज्बे दे नाल मोमन घरां दे अंदर चानण ते रोशनी होंदियां ने, रौनकां होंदियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सारिआं नूं मिल जुल के रमज़ान मुबारक दियां बहारां नूं लुट्टण दी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। ये मौसमे बहार है, जिस तरह जनाब गंदम का सीजन शुरू हो रहा ना, तो जनाब जिमीदार हजरात जिन्हों ने खेती बाड़ी करने वाले वो उस टाइप की जनाब वजार तैयार शुरू कर रहे हैं। कोई जनाब त्रैशना ठीक करा रहा है, कोई जनाब दातरियां के दंदे कढ़ा रहा है, कोई जनाब अपने घर के अंदर गंदम आनी है, जनाब पड़ोले साफ कर रहा है, आपो अपना सारे इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन मोमिनीन वास्ते सारी कायनात तो उच्चे नबी ने फरमाया है ये नेकियां दा मौसम बहार है। इहदे वास्ते सानू तैयारी करनी चाहिए, सारी घर बार की देखभाल करनी चाहिए कि केड़े जनाब राशन की जरूरत है, किस तरह असी जनाब सैरी करनी, किस तरह अफ्तारी करनी, किस तरह लोगों के रोज़े अफ्तार करवाने, और इस महीने के अंदर सानू की करना चाहिए। नबी पाक सल्लम ने शबान के आखिर ते रमज़ान तो पहले एक खुतबा इरशाद फरमाया जिंदे अंदर रमज़ान मुबारक का तरीकाकार सहाबा कराम नूं दस्सिया। शबान दे आखिर हजरत खुतबा फरमाया सी, रमज़ान दा रुतबा सब तो खूब समझाया सी, फर्ज जे रोज़े इस दे आख सुनाया सी, रखो रखाओ चाई चाई और उसरों बगैर जो कोई रोज़ा एक छड़ेगा फिर उम्र भर रखी जावे कसर नहीं कढ़ेगा, क़यामत दे दिन चक हत्थां नूं वड्डेगा पर कोई फ़ायदा होना नहीं। उस वक्त मेरे वीरों कोई फायदा नहीं होना। उस वक्त जिस वक्त रोज़ेदारां नूं ना रोज़े का इनाम मिल रहा होगा, इजाज़ मिल रहा होंगे, तमगे मिल रहे होंगे, शबाश मिल रही होगी और जन्नत के सर्टिफिकेट मिल रहे होंगे, उस वक्त बागी लोग अपना गोश्त नोचणगे, लेकिन उस वक्त कोई फायदा नहीं होना।
आए आओ करीब जिन्ना जन्नत नू जाना जे, रख लो रोजे आया हुक्म रबाना जे, नफली इबादत दर्जा फर्ज दा पाना जे, कर लो खैरात चाई चाई, ओए रमज़ान महीना आया सबर सुहार दा, हम दर्दी ते रिज़्क ज़्यादा मोमन अबरार दा, गरीबां ते रहम करना मालो सरदार दा, मार लो हथ चाई चाई, और खाम दे छड़ाव दे रोज़े, रखाम दे छड़ाव दे रोज़े, मोमन गरीबानू बराबर सवाब मिलसी, बराबर सवाब मिलसी, दोहां फरीकानू जन्नत दा टिकट मिलसी, उचिया नसीबानू बखील नू जन्नत इज्जत नहीं। बखील जिन्हें इस मवासात वाले महीने के अंदर रामता वाले महीने के अंदर जिन्हें कंजूसी तो कम लिया, फरमाया उनका जन्नत के नाल फिर तलक नहीं। ये लुटन वाला महीना है, फरमाया मां नाकसत सदका तुम मिन मालिन, ये सच्चे नबी का सच्चा फरमान है। फरमाया सदका खैरात करन दे नाल माल के अंदर कमी नहीं आती बल्कि इजाफा होता है। सहाबा ने जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमा दी थी ना, उस वक्त सहाबा तड़प गए। सहाबा नूं जिस वक्त जन्नत का लफज सहाबा कराम के कान दे नाल टकरांदा सी, उस वक्त सहाबा कराम बेसाख्ता ही बेचारे हो जाते सन। जन्नत दे शदाई सन, जन्नत दे मुतलाशी सन। सहाबी कहते ने सोनियो, कुलना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा कुल्लुना नाजिदु मा नुफत्तिरु बिही अस्साइम। सोनियो असी अक्सरो बेशर गरीब लोग हाँ, असी लोगों के रोज़े अफ्तार करवा के इतना बड़ा अजरो सवाब, इतनी बड़ी नेकी हासिल नहीं कर सकते, असी इस दर्जे के अंदर शामिल नहीं हो सकते, इस फजीलत तक नहीं पहुँच सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुर्बान जावां सारी कायनात दे रहबर नबी तो हूँ, मुक्तदाओ पेशवा नबी तो हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने किस तरह हौसला अफजाई फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया चलो जी फिर ठीक है, ये तो काम भारे लोगों का या मालदार लोगों का, फरमाया नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिल्लाहु हादा सवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ मैं तेनू इस फजीलत के अंदर, इस नेकी के अंदर शामिल करा। आपने फरमाया जेड़ा भी इस नेकी तक पहुँचना चाहता है, जिंदा जज्बा है, जिंदा शौक है, जेड़ा जन्नत का मुतलाशी है, फरमाया मन फत्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन औ तमरतिन औ शुरबतुम औ शरबतम मिम्मा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही आसान तरीका दसिया। फरमाया इंसान के दिल के अंदर जज्बा सिर्फ होना चाहिए, ज़ौक़ होना चाहिए, जन्नत की तलाश होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को सख्त नहीं बनाया। फरमाया हर आदमी इस फजीलत के अंदर आ सकता है। अज असी भी आ सकते हैं। सहाबा ने की अर्ज की, कह लगे सोनियो साडे अंदर अक्सर लोग तो माड़े ने, वो बेचारे रोज़ा अफ्तार नहीं करवा सकते, तो सोनियो जेडे रोज़ा अफ्तार नहीं कराएंगे वो इतनी भारी फजीलत के अंदर, वो इतनी भारी फजीलत नूं हासिल किवें कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक काम ही इन्ना आसान है, हर बंदा ही ज़ौक़ रखने वाला बंदा इनके अंदर शामिल हो सकता है। फरमाया सब तो पहले आपने फरमाया मन फत्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन, और मेरे सहाबियों एक गुट दूध लैके किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवा देना डोडा काम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू अजर अजीम अता कर देगा। सहाबी कहते हैं सोनियो जिहड़ा बेचारा दुध की ताकत नहीं रखता वो तो फिर महरूम ही हो गया। आपने फरमाया नहीं नहीं औ तमरतिन, आम खजूर जनाब अरब के अंदर खजूर आम होंदियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खजूर ये रोज़ेदार का रोज़े का सवाब हासिल करने वास्ते काफ़ी है। फरमाया एक खजूर ज़ौक़ और जज्बे दे नाल एक भाई दूसरे नूं दे, दूसरा दूसरे दी खजूर दे नाल जनाब इस तरह कफैत शारी दे नाल सानूं काम लेना चाहिए। एक साथी दूसरे दी खजूर दे नाल, दूसरा दूसरे दी नाल, ये जनाब प्यार मुहब्बत दे नाल ये करे।
ये इस अजर नूं पहुँच जाएगा। सियाबी कहते हैं सोने जिहड़ा खजूर भी ना लैना, जिहड़ा खजूर की ताकत भी ना रखता होए, आपने फरमाया औ शरबतम मिम्मा, एक गूंड पानी का, एक गूंड पानी का, फरमाया तुसी एक गूंड पानी का जज्बे दे नाल पिला दोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अजर अता करेगा जिहड़ा 16 घंटे रोज़ा रखने वाले नूं अल्लाह ताला ने अता किया है। और फिर अगे नबी पाक ने ना एक खसूसी अमल और खसूसियत नूं बयान फरमाया, फरमाया वमन अशबहा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौजी शुरबतन ला यज़माहु हत्ता यदखुलल जन्नह। आपने फरमाया ये तो आम फजीलत है ना, जिहड़ा आम खास सारे अंदर शामिल हो सकते हैं। फरमाया एक खास फजीलत है वमन अशबहा साइमन, फरमाया जिहड़ा किसी रोज़ेदार नूं पेट भर के खाना खिला दे, रजा के खाना खिला दे, फरमाया सकाहुल्लाहु मिन हौजी यौमल क़यामा, फरमाया उस बंदे नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन हौज़े कौसर तो रजा के पानी पिला देगा, हौज़े कौसर तो रजा के पानी पिला देगा। और फिर उस पानी की पावर ताकत कितनी होगी, फरमाया सकाहुल्लाहु मिन हौजी शुरबतन ला यज़माहु हत्ता यदखुलल जन्ना। ये 50,000 साल का दिन भी अबूर हो जाएगा, 50,000 साल का दिन भी गुजर जाएगा, जदों तक ये जन्नतुल फरदौस अंदर पहुँच के अपने आला बाला खाने ते बैठ नहीं जाएगा, खुदा दी कसम प्यास नहीं लगेगी। सहाबा ने साढ़े वास्ते मसैल नूं आसान कर दिता। सहाबा ने अर्ज की अहमद सुहारिया असी गरीब अक्सर चन चमकारिया, 10 तजवीज़ कोई नबी दुलारिया असी महरूम रहिए नहीं। सहाबा ने अर्ज की ना, ते सारी कनात तो सच्चे ते उच्चे नबी ने, सारी कनात तो वड्डे खैर खा नबी ने खैर खाई फरमाई। फरमाया ओए हजरत फरमाया सुन लो, ओ हजरत फरमाया सुन लो, तालबो सारियो ताकत मुताबक कोई हिम्मत ना हारियो, दिलानो वेखे मौला मोमनो सारियो, होवे ते पासा वटो नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तात अता फरमाइए, फिर कंजूसी तो काम नहीं लेना। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले ही बयान फरमा दिता है। फरमाया होवे ताकत के मुताबिक हर बंदा अपनी जंग नूं जारी रखे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं अता फरमाया फिर तो नीयत का सवाब ही काफ़ी है। फरमाया और दुध दे गुट नाल रोज़ा छड़ाया जे, या नाल मुहब्बत कोई खजूर खोआया जे, ए भी ना होवे गुट पानी पलाया जे, अजर थी घट रैसो नहीं। ओ खालस दलीलों जेड़ा अमल कमावेगा, रोज़ेदार नू पेट भर खाना खिलावेगा, हौस तो मौला मेरा शरबत पिलावेगा, अशर विच प्यास लगनी नहीं। ओ कर लो खैरात अज दौलत वालियो, मौत तो बाद फिर वक़्त ना पालियो, ए माल बेगाना पाई, ए माल बेगाना पाई, ए माल बेगाना पाई, कुछ होश संभालियो, कबर विच साथी होना नहीं। रमज़ान दे पहले धागे रहमत रहमान दी, दूसरे दहागे बख्शिश गुनहगार इंसान दी, तीसरे दहागे टिकट जन्नत नू जान दी, अल्लाह ले जावे सबना ताई। आमीन कह दो यार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बहारा सानू लुटन की तौफीक अता फरमाए। फरमाया रमज़ान दी कदर सारे करया कराया जे,
नौकर गुलामां उत्ते रोहब ना पाया जे, कर दे कामे ओले तरस भी खाया जे, किसे नू नीचा समझो नहीं। ओए हाकम मुतकब्बर जेड़ा, ये रमज़ान मुबारक की शान चूँ के बयान हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम नू ना रमज़ान मुबारक शुरू होने तो पहले ही आगाह फरमा दिता। फरमाया रमज़ान के अंदर तुसी ऐ काम करना है। अपने जनाब मातहता ते मुलाजमीन के उपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम का हुक्म किया है। फरमाया उन्होंने ते रहम करना है, नरमी करनी है। रोज़े दे आलम दे अंदर काम थोड़ा लेना है तो उन्होंने मजदूरी पूरी देनी है। ये नहीं कि बाजी थोड़े 2 घंटे अज काम ने तो लिहाजा थोड़ा 200 रुपया भी काट लिया गया है, ऐसी बात नहीं। वो जिहड़ा सब तो बड़ा अजर अजीम ता करने वाला है, ਉਹਦੇ वाल तो वेखो, सच्चे और वड्डे सखी वाल वेखो, वो कितनी जनाब ऑफर दे रहा है। फरमाया तुसी एक रोज़ा रखना है तो ये फर्जी रोज़े का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाए जन्नत है। फरमाया ये रोज़े की तौहीन है कि मैं 16 घंटे मेरा हुक्म मान के जिन्हें भुख ते प्यास का मुकाबला किया, मैं उहदे वास्ते छोटी मोटी ऑफर का ऐलान नहीं करना, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतुल फिरदौस की ऑफर का ऐलान किया है। फरमाया तुसी छोटे छोटे हिसाब ना करे जे। ओए हाकम मुतकब्बर जेड़ा, ओए हाकम मुतकब्बर जेड़ा जुल्म कमावेगा, माड़े गरीबां उत्ते तरस नहीं खावेगा। ओए अगले जहान बदला मौला तो पावेगा, होसी जलील हद नहीं। अहले ईमान का रमज़ान मुबारक के बारे जज्बा की होना चाहिए। अज साडा रमज़ान शरीफ दियाँ ये अजमत वालियाँ, बहार वालियाँ, ये वकार वालियाँ, ये रहमतां भरियाँ, ये नवाज़शां भरियाँ ये जो घड़ियाँ साढ़े उपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम फरमाया कि असी हालत तंदरुस्ती के अंदर भी हाँ और हालत ईमान के अंदर भी हाँ। सानू इस रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल किवें करना चाहिए, साडा जज्बा की होना चाहिए। असी हमा वक्त साडा जज्बा ये होए लब्बैक रमज़ान आवे। लब्बैक का की मतलब है असी हाज़र हाँ, असी हाज़र हाँ रमज़ान मुबारक दियाँ अज़मतां नूं हासिल करने वास्ते। टाइम हो गया जनाब, टाइम भी हो गया तो गल भी इख्तिताम नूं पहुँच गई इंशाअल्लाह। लब्बैक रमज़ान आवे साडी तैयारी है, क्यों जी सारे दी है तैयारी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू हालत ईमान के अंदर सारा नू मिल जुल के बमा तरावियाँ इरादा की बैठे हाँ। हाँ जी जज़ाक अल्लाह। बमा तरावियाँ तो इंशाअल्लाह बमा अफतारी, अफतारी भी इंशाअल्लाह इत्थे होएगी सारे साथियों की। शदान शान हर साथी की शदान शान इंशाअल्लाह अफतारी का भी इंतजाम होएगा। बेशक साड़ी हुकूमत जनाब अगे जनाब टंगा खड़ियाँ कर रही है, पूरी भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन असी इन्होंने यहूदी तो ईसाई तो नहीं कह सकते, लेकिन काम वैसे ही ने, साजिशां वैसियां ही ने। तो आपने फरमाया कि इन्हों की मुखालफत करो, ये मस्जिदां तो रोकन तो असी मस्जिदां वाल भज के वलना है। ये नहीं इख्तियाती तौर पर सारे काम असी जनाब हुकूमत की मुखालफत अंदर कर देने तो साढ़े कान के अंदर आवाज़ जो पै जाए ना कि हुकूमत ने आख्या जनाब फासला भी रखना है तो दूर दूर भी खोना है तो 5 बंदे सिर मसीते आएंगे। हर बंदा ये जेन बना के बैठ जाता है कि कारी साहब एक हो गया, एक हाजी साहब हो गया, 2-3 होर साथी करीब वाले पा के सानू हुक्म साढ़े तो चुक्या गया है। सानू जनाब ये रुखसत मिल गई है अल्लाह वालों भी तो हुकूमत वालों भी। मेरे भाई हर बंदा देखो तो वूजू करके आया है, हर बंदा नक साफ किया है, चेहरा साफ किया है, पाँव साफ किए ने, हर बंदा पूरी इख्तियात नाल आया है। तो मंडियां के अंदर हर बंदा वूजू करके जाता है शहर के अंदर, उत्ते जाजते एक साजिश है मेरे भाइयों। बीमारी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज करे। हर बीमारी का मदावा, हर बीमारी का इलाज दुआ है। मस्जिद अंदर असी इंशाअल्लाह दुआ करांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा। जज्बा किए लब्बैक रमज़ान आवे साडी तैयारी है, बख्शिश आवाज़ सानू मौला ने मारी है, जान कुर्बान करिए ए दौलत प्यारी है, देवे तौफीक अल्लाह साईं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा रमज़ान पूरे जज्बे दे नाल, ईमानी वलवले दे नाल, जोश नज़र आए
तरावियां तो लैके सुबह की नमाज तक इंशाअल्लाह बाजमात सुबह की नमाज इंशाअल्लाह साथी रोज़े वास्ते उठे तो होंगे ने असीं इंशाअल्लाह थोड़ा जा वक्फा रखांगे साथी आन नमाज पढ़ के बिल्कुल 3-4 मिनट का दरसे कुरान होए तो वापस चले जान। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू पूरे ईमानी जोश वलवले दे नाल मिल जुल के प्यार मुहब्बत दे नाल उल्फत दे नाल और जेड़े साथी पिछले रमज़ान शरीफ के अंदर है सन अज नहीं ने बाबा जी अज़मतुल्लाह साहब दिगर पिछले रमज़ान शरीफ के अंदर कई साथी उस पिछले के अंदर जितने भी सन उन्होंने अपने प्यारे साथियों वास्ते इंशाअल्लाह असीं दुआ भी करनी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये भी दुआ करनी कि अल्लाह सानू ईमान की हालत अंदर सलामत रखे और ये बरकतां वाली घड़ियां साड़ी जिंदगी के अंदर बार बार आन तो असीं इन्हां दी कदर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को रुतबे हासिल करिए। व आखिरो दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।